आम इंतखाबात 2024 की मार कार्रवाई। इंतखाबी अमल का तीसरा राउंड। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने वाले उम्मीदवार अपील दायर कर सकेंगे। इंतखाबी दौड़ में री एंट्री या मुस्तकिल आउट, फैसला 10 जनवरी को होगा। आज से 3 जनवरी तक अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन 11 जनवरी को उम्मीदवारों की रिवाइज लिस्ट जारी करेगा। फैसलाबाद में 4 खवातीन समेत 79 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। आपको बता रहे हैं, आम इंतखाबात 2024 की मार का आराई। इंतखाबी अमल का तीसरा राउंड। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने वाले उम्मीदवार अपील दायर कर सकेंगे। इंतखाबी दौड़ में री एंट्री या मुस्तकिल आउट, फैसला 10 जनवरी को होगा। आज से 3 जनवरी तक अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन 11 जनवरी को उम्मीदवारों की रिवाइज लिस्ट जारी करेगा। फैसलाबाद में 4 खवातीन समेत 79 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। फैसलाबाद में 4 खवातीन समेत 89 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। इलेक्शन कमीशन 11 जनवरी को उम्मीदवारों की रिवाइज लिस्ट जारी करेगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमैर अजमत। जी उमैर, बताइएगा। तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी हैं और इस हवाले से नए साल के साथ ही तीसरा मरहला इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से शुरू हो चुका है और वो मरहला है उन उम्मीदवारों के लिए जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उनके अपीलें करने का। तो इस हवाले से फैसलाबाद में 99 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, जिसमें से 4 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 8 बड़ी शख्सियात के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए थे, जो अब अपीलें करेंगे मुतलका ट्रिब्यूनल में और फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक उनके अपीलों पे फैसले सुनाएगा और 11 जनवरी को उन उम्मीदवारों की रिवाइज लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी करेगा। फैसलाबाद से NA 100 से उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले साबिक रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर निसार अहमद जट के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे और वो भी आज अपील करेंगे। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अकरम साही जो कि NA 101 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उनके कागजात पर भी एतराजात लगे और मुस्तरद कर दिए गए। रिटर्निंग अफसर की जानिब से आज वो भी अपने कागजात पर अपील दायर करेंगे। इसी तरह साबिक सूबाई वजीर हाफिज मुमताज अहमद, जिनका ताल्लुक समुद्री से था और वो NA 98 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, उनके कागजात रिजेक्ट हुए, अब वो अपील में जाएंगे। इसी तरह डिजकोट से ताल्लुक रखने वाले साबिक सूबाई मुशीर खेल मलिक उमर फारूक के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे रिटर्निंग अफसर की जानिब से। मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर वो भी अपने कागजात पर अपील में जाएंगे। इसी तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर ममलिकत फरूख हबीब के PP 115 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान दुम्मड़ के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए, वो भी अपील में जाएंगे। इसी तरह चौधरी महबूब आलम संधू के कागजात नामजदगी भी कौमी असम्बली के लिए मुस्तरद हुए थे, वो भी अपील में जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन फैसलाबाद डिवीजन की साबिक सदर अजरा नसीम के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए और वो भी अपील में जाएंगी। मजमूई तौर पर 99 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। तो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगला मरहला अपीलों का है। तो तमाम सूबों में, पंजाब में भी सूबाई सतह पर अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम किए गए हैं। तो वो उम्मीदवार जिनके कागजात मुस्तरद हुए या वो लोग जो किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ कोई शिकायत या रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर करना चाहेंगे तो वहां पे अपील की जा सकेगी मुस्तरद होने वाले उम्मीदवारों के हवाले से भी, और वो उम्मीदवार जिनके कागजात मंजूर हो चुके हैं उस पर भी रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ मुतलका हल्के का जो वोटर है या मुखालिफ उम्मीदवार है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेगा और फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल पे इन अपीलों की समाअत होगी। 10 जनवरी तक तमाम केसेस जो है उन पर तहकीकात मुकम्मल करके प्रोसीडिंग्स मुकम्मल की जाएंगी और फिर 10 जनवरी को इन तमाम केसेस के फैसले किए जाएंगे और उसके बाद 11 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उम्मीदवारों की रिवाइज लिस्ट, इससे कबल फॉर्म 32 जो कि मुतलका रिटर्निंग अफसर की जानिब से जारी किया गया था, इसके बाद एक बार फिर रिवाइज लिस्ट जो उम्मीदवारों की होगी वो नए सिरे से 11 जनवरी को जारी की जाएगी। जी 11 जनवरी को रिवाइज लिस्टें लगेंगी। उम्मीद कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
आम इंतखाबात 2024 के लिए टोबा टेक्सिंग में पोलिंग और असिस्टेंट पोलिंग अफसरान की ट्रेनिंग जारी। प्रिजाइडिंग अफसरान की ट्रेनिंग 13 जनवरी से शुरू होगी। आपको बता दें, प्रिजाइडिंग अफसरान की ट्रेनिंग 13 जनवरी से शुरू होगी। मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ टोबा मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा जिला भर में कितने पोलिंग और कितने प्रिजाइडिंग अफसरान हैं जिनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के हवाले से टोबा टेक्सिंग में पोलिंग अफसरान की ट्रेनिंग का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन की हदायत पर जिला भर में पोलिंग अफसरान और असिस्टेंट पोलिंग अफसरान की ट्रेनिंग जारी है। इस हवाले से गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में भी पोलिंग का ट्रेनिंग का अमल जो है वो जारी है। इस हवाले से मास्टर ट्रेनर से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि ट्रेनिंग का ये अमल कब तक जारी रहेगा और जिला भर में कितने लोग ऐसे हैं मुलाजमीन को ट्रेन किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त जो पहला सेशन है वो है पोलिंग ऑफिसर और एपीओ की ट्रेनिंग के हवाले से। आज गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 टोबा टेक्सिंग में ये ट्रेनिंग जारी है और कल इसका आखिरी दिन है। इसके बाद जो नया मरहला होगा वो है सीनियर एपीओ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग होगी। वो दो दिन की ट्रेनिंग होगी। ये जो इस वक्त हम पोलिंग ऑफिसर या एपीओ की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ये एक सेशन है 4-4 घंटे का। इसमें हम पोलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारियाँ, एपीओ की जिम्मेदारियों को फोकस कर रहे हैं मेनली, जबकि प्रिजाइडिंग और सीनियर एपीओज की जो ट्रेनिंग होगी उसमें दो दिन की ट्रेनिंग में हम पूरी डिटेल के साथ उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ने जो भी हदायत बताई हैं उनके मुताबिक इंशाल्लाह ट्रेनिंग देंगे। अब जो इस वक्त ट्रेनिंग हो रही है पोलिंग ऑफिसर और एपीओ की, कल इसका आखिरी दिन है। सर, मजमूई तौर पर कितने जो है मुलाजमीन हैं उनकी ट्रेनिंग की जा रही है? यहाँ पे ज़िला टोबा टेक्सिंग में कमोबेश डिफरेंट महकमा जात के तकरीबन 12,000 लोग हैं, 12,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी हम ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हर बंदा, हर जो पोलिंग स्टाफ होगा, पोलिंग ऑफिसर से लेकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर तक, पोलिंग स्टेशन पर वो ट्रेनिंग हासिल करने के बाद जाएगा और ईच एंड एवरीबॉडी मस्ट बी ट्रेंड और शुड बी ट्रेंड। और इंशाल्लाह वो ट्रेनिंग हासिल करने के बाद अपना काम करेंगे, पोलिंग भुगताएंगे, पोलिंग डे में या पोलिंग से पहले जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करेंगे। जी बिल्कुल, 40 महकमों के तकरीबन 12,000 से ज़ायद मुलाजमीन की ट्रेनिंग का अमल जो है वो यकम मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मंसूबा बना, फंड्स मिले, काम ना हुआ। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड के तरफ 8 मुकामात पर ब्यूटिफिकेशन की जाना थी। 4 करोड़ 98 लाख रुपए के फंड्स जारी होने पर भी ताज़ीनो आराइश न हुई। फंड्स में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हो गया। 4 करोड़ 98 लाख रुपए के फंड्स जारी होने पर भी ताज़ीनो आराइश का काम ना हुआ। फंड्स में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हो गया। मज़ीद जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा ये क्या माजरा है? फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड के अतराफ में ब्यूटिफिकेशन की स्कीम इल्तवा का शिकार है। 1 साल गुजर गया लेकिन ताहाल पीएचए काम की जानब से फैसलाबाद सदार, फैसलाबाद मकुआना बाईपास के अतराफ में ब्यूटिफिकेशन की जो स्कीम है वो सर अंजाम न दी जा सकी। 4 करोड़ 98 लाख से ज़ायद के फंड जो है वो मुंतकिल किए गए महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से। और अभी जो है वो इन तमाम ब्यूटिफिकेशन की जो स्कीमें हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। बात करें तो फैसलाबाद सदार में जो है वो ब्यूटिफिकेशन की स्कीम की मद में 77 लाख से ज़्यादा के फंड जो है वो हाईवे काम की जानब से पीएचई को ट्रांसफ़र किए गए। और इसी तरह खानवाना 14 और मकुआना के लिए जो है वो 12 लाख से ज़्यादा के फंड जो है वो ट्रांसफ़र किए गए। और इसी तरह जो है वो फैसलाबाद में रोशनवाला बाईपास 39 लाख, सदार 77 लाख, अमीपुर 77 लाख, सरगोदा रोड बाईपास तक 18 लाख के फंड जो है वो मुंतकिल किए गए। और सदाकत मिल चौक तक जो है वो 40 लाख और नीलिया वाला रोड तक जो 95 लाख के फंड जो है वो मुंतकिल किए गए। महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से गुज़श्ता साल 4 करोड़ 98 लाख से ज़ायद के फंड पीएचए अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए। लेकिन ताहाल सदार बाईपास, मकुआना और रोशन बाईपास के अतराफ में ब्यूटिफिकेशन की स्कीम जो है वो सरंजाम नहीं दी। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मंसूबा बना, फंड्स मिले मगर काम ना हुआ। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड के अतराफ 8 मुकामात पर ब्यूटिफिकेशन की जानी थी। 4 करोड़ 98 लाख रुपए के फंड्स जारी होने पर भी ताज़ीनो आराइश ना हुई। फंड्स में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। 4 करोड़ 98 लाख रुपए के फंड्स जारी होने पर भी ताज़ीनो आराइश ना हुई। फंड्स में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हो गया। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड के तरफ 8 मुकामात पर ब्यूटिफिकेशन की जाना थी। 4 करोड़ 98 लाख के फंड्स मिलने के बावजूद भी ताज़ीनो आराइश का काम ना हो सका। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही जहां दीगर अशिया की फरोख्त में इजाफा हुआ, वहीं कोयला खरीदने वालों में भी इजाफा हो गया।
आपको बता रहे हैं कोयला की फरोख्त में इजाफा हो गया। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही कोयला की खरीद में इजाफा हो गया। बात कर लेते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल। बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही जहां पे अशिया है, ड्राई फ्रूट्स और इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं पर अगर बात की जाए कोयलों की कीमत में भी इजाफा हुआ है और कोयलों की दुकानों पर शहरियों का रश भी बढ़ चुका है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या लेने आए हैं। कोयला लेने आए। कैसे मिले? 120 रुपये। पहले क्या रेट था? पहले तकरीबन पिछले साल 100 के करीब था, अब 120 रुपये हो गया। कितनी एक मांग में इजाफा होता है सर्दी में? सर्दी में काफ़ी मांग में इजाफा हो जाता है, क्योंकि लकड़ी मिलती नहीं है, लकड़ी गीली होती है, तो कोयला ये है कि ज़रा आसानी से जल जाता है, तो इसलिए लोगों का फोकस कोयले की तरफ हो जाता है। बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि जहां कोयले की कीमत में इजाफा भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सर्दी के मौसम के अंदर कोयला एक नेमत है और कोयले से वो फ़ायदेमंद हो रहे हैं। जबकि गुज़श्ता साल की बात की जाए तो गुज़श्ता साल कोयले की कीमत 80 से 100 रुपये, जबकि अब 100 से 120 रुपये तक मुकर्रर की गई है। जी कुमैल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का मौसम सरमा की छुट्टियों में सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। सीईओ एजुकेशन को अपने अजला में सुपरवाइजर विजिट करके बच्चों को स्कूल बुलाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। तातीलात में इजाफे के शेड्यूल की खिलाफ वर्जी पर स्कूल्स को शोकोज नोटिस जारी किए जाएंगे और जुर्माना भी होगा। बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। हुकूमत की तरफ से मौसम की सूरत हाल को देखते हुए सरमा की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया था और तमाम तालीमी इदारों को कहा गया कि 9 जनवरी तक बंद रहेंगे और 10 जनवरी से स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो खुल जाएंगे। लेकिन इस पर अमल दरामद के हवाले से अब सीओज एजुकेशन को एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें सीओज एजुकेशन को कहा गया है कि वो अपने अपने इस्लाम में सरप्राइज विजिट करेंगे स्कूल्स में और देखेंगे कि अगर किसी स्कूल में वायलेशन की जा रही है, बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो उनको शोकज नोटिस सर्व किए जाएंगे, उनको जुर्माने किए जाएंगे और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का जो है आगाज वो किया जाएगा। इस हवाले से तमाम प्राइवेट सेक्टर को बिलखसूस पाबंद किया गया है कि वो 9 जनवरी तक अपने तालीमी इदारों को बंद रखें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ये डिमांड आ रही थी कि 1 मार्च से मैट्रिक के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो इन बच्चों का वक्त ज़ाया हो रहा है, उनको स्कूल में बुलाने की, उनकी क्लासेस लगाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन ये इजाज़त नहीं मिल सकी और सीओज एजुकेशन को कहा गया है कि जो भी मौसम सरमा की छुट्टियों के शेड्यूल की वायलेशन करे उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें। स्कूल्स को विजिट किया जाएगा, तमाम फील्ड अफसरान प्राइवेट सेक्टर को चेक करेंगे और जो भी स्कूल खुला पाया गया उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साल नया, हालात पुराने, खाद बहरान अब भी बरकरार। जंग में साल नौ के पहले रोज ही काश्तकार खाद के लिए मंडियों के चक्कर लगाने पर मजबूर। काश्तकारों ने मुश्किलात दूर करने के लिए इकदाम न होने का शिकवा कर दिया। आपको बता दें, खाद बहरान अब भी बरकरार। जंग में साल नौ के पहले रोज ही काश्तकार खाद के लिए मंडियों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। काश्तकारों ने मुश्किलात दूर करने के लिए इकदाम न होने का शिकवा किया। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा क्या कहना है काश्तकारों का? बिल्कुल, साल तो तब्दील हो गया था, हम काश्तकारों के मसाइल जो है वो हल होने के नहीं पहुंच रहे। खसूसी तौर पर जो है वो खाद के बहरान का जो है शदीद हद तक सामना करना पड़ रहा है, जबकि कीमतों में भी जो है 2023 के अंदर तकरीबन जो है वो 10 से ज़ायद बार जो है वो इजाफा किया गया। इस हवाले से मेरे साथ किसान बोर्ड के मरकजी रहनुमा जो है डॉक्टर अब्दुल जब्बार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, खाद का बहरान जो तू है, क्या देखते हैं सूरत हाल में गंदम की पैदावार पर किस हद तक ये असरअंदाज हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, गुज़श्ता 2 महीने से हम इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि पहले डीएपी नहीं मिल रही थी और अब जब गंदम काश्त हो चुकी है तो गंदम को पहले पानी लग चुके हैं और बाद ने अभी लगाने हैं, लेकिन मुसलसल जो है वो यूरिया शार्ट है और शार्ट होने के साथ साथ अगर कहीं थोड़ी बहुत मौजूद है तो वो भी किसानों को ब्लैक में मिल रही है। और ख़ासकर जो छोटा काश्तकार है जो 5, 7, 10 एकड़ का मालिक है उसे बिल्कुल कुछ दे ही नहीं रहा। सिर्फ अप्रोच पर डीसीएसी की पर्ची पर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पर्ची पर जो है वो खाद मिल रही है, जिससे मैं समझता हूँ कि गंदम की काश्त जो है उसकी यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी, जिससे मुल्क के अंदर जो है खुराक का बहरान पैदा हो सकता है। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए और बिलखसूस यूरिया की स्मगलिंग को रोका जाए। ये बाहर जा रही है लेकिन उस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है और आड़ती कहते हैं जी हमें मिल नहीं रही, जो इम्पोर्ट होकर आनी थी वो खाद अभी तक मंडियों में नहीं पहुंची, तो बाद में इस खाद को किसी ने क्या करना है। तो इस वक्त जो है वो शदीद ज़रूरत है गंदम में, गंदम की ज़रूरत को पूरी करने के लिए एक्शन जो है गवर्नमेंट को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए।
यानी इम्पोर्टेड गंदम है जो मार्केटों में ताहाल जो है नहीं पहुंची। इस हवाले से गंदम की जो है वो पर्चियों के ऊपर जो है वो फरोख्त का अमल जारी है। सिफारिश के बगैर यूरिया खाद जो है वो का हसूल जो है मुश्किल हो चला है और इस सूरत हाल के बाद शदीद हद तक जो है मुतासर हो रहा है काश्तकार और यकीनी तौर पर गंदम की पैदावार भी मुतासर होने का अंदेशा है। जी अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बटाला कॉलोनी फैसलाबाद में फेस्को की जानिब से खंबे लगा दिए गए, मगर ट्रांसफार्मर रखे गए, ना ही पुराने खंबे उखाड़े गए। पुराने खंबे पर लगी तारें रिहायशियों के घरों के बिल्कुल साथ मौजूद। शहरियों ने फेस्को की नाअहली को बड़े हादसे को दावत देना करार दिया। बटाला कॉलोनी फैसलाबाद में फेस्को की जानिब से खंबे लगा दिए गए, मगर ट्रांसफार्मर रखे गए, ना ही पुराने खंबे उखाड़े गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है फसी नकवी। जी फसी, बताइएगा। बिल्कुल, ये बटाला कॉलोनी का इलाका है जहां पर गुज़श्ता काफ़ी अरसे से नए खंबे लगा तो दिए गए, लेकिन उनके साथ जो है वो तारें ना बिछाई जा सकी और इसके साथ साथ जहां पर पुराने खंबे हैं वो इतने खस्ता हाल हो चुके हैं और उसके साथ साथ जो उनके साथ जो तारे हैं वो भी रहायशियों के घरों के बिल्कुल छतों के साथ साथ मौजूद है। इस वक्त यहीं के मुकीम हमारे साथ मौजूद है, आइए मजीद उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? तारे यहाँ पर मौजूद है, किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बताना ये चाहता हूँ कि तकरीबन पिछले अरसे 5 साल से हम महकमे के साथ हैं, अदारे को बता रहे हैं। ये पहले तो इन्होंने जो पोल लगे हैं, 4 साल इनको पोल लगाने में लगे। पोलों के बाद 1 साल हो गए ये पोल लग चुके हैं। बार बार मैं इनके पास, इनके एसटीओ के पास, एक्सीएन के पास और बाद में मियाँ साहब ऑपरेशन में आपके किनाल रोड पे फैक्स को आप बिलीव करें इनके पास जाते हैं लेके, हमें ये कहते हैं अब चलें हम करवा देते हैं, चलें करवाते हैं। इतने जलील कर दिया। आप देखें ये हाथ लगाए ना, खड़ा कर दो, ये हाथ लगते हैं इन वायर्स को। ये जान का भी नुकसान है और फिर अदारे का भी नुकसान है। हम ये कह रहे हैं कि बार बार आप ट्रॉली लगा देते हैं। हमारे मेन बाजार में आप पिछली दफा शायद आपने उधर की आए थे आप, तो हम आपने देखा होगा कि ट्रॉली लगा देते, तकरीबन 6-6 माह उधर ट्रॉली खड़ी रहती है और ट्रॉली खड़ी करके ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। जनाजे भी हम दूसरे रोड से लेके जाते हैं। कोई आना, अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई, कोई आग लगी तो वो गाड़ी भी इंतजार में आएगी, उस रोड पर नहीं चढ़ सकती। ठीक है, ये और हमें देखिए अदारे को चाहिए कि हमारा भी नुकसान होता है, अदारे का नुकसान हो रहा है ना। बार बार वो ट्रांसफार्मर लोड ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है बिजली का, जिसकी वजह से सारे नुकसान हो रहे हैं। इन्हें चाहिए कि वो नया इधर देखिए, हमने बड़ी मुश्किल से ये पास करवाया है, ये मेरे नाम से हुआ है, तो इन्हें चाहिए कि ये करवाएं और हमारे सारे इलाके को सुकून मिलेगा। और भी यहाँ पर हाइशी मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर बराए मेहरबानी ये ना इनको चाहिए कि वापस इधर नज़र करें और जो तारें लटकी हुई हैं उनको ठीक करें और ज़्यादा नुकसान होने से बच जाए। जी बिल्कुल, अभी पर शहरी मौजूद हैं राशि यहीं के, बिल्कुल ये आपके जो छतों के बिल्कुल साथ तारें मौजूद हैं। लोगों को बटाला कॉलोनी फैसलाबाद में फेस्को की जानिब से खंबे लगा दिए गए, मगर ट्रांसफार्मर रखे गए, ना ही पुराने खंबे उखाड़े गए। पुराने खंबे पर लगी तारें रिहायशियों के घरों के बिल्कुल साथ मौजूद है। शहरियों ने फेस्को की नाअहली को बड़े हादसे को दावत देना करार दिया। फसी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के मरीजों को वापस भेजा जाने लगा। एक्सरे मशीन बंद होने के बावजूद 450 रुपए एक्सरे फीस वसूल की जा रही है। तफसीलात जान लेते इसी हवाले से अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल जो कि दिल का अस्पताल है और न सिर्फ डिवीजन भर के बल्कि इसके अलावा दीगर अजला से मरीज जो है वो इलाज मुआवजे की गर्ज से जो है यहाँ का रुख कर रहे हैं। और इस वक्त ओपीडी के हवाले से, अगर एक्सरे के हवाले से बात की जाए तो मरीजों को मुश्किलात का सामना है एक्सरे के हवाले से। और इस वक्त हमारे साथ एमएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर राना नदीम साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी सर बताएं एक्सरे के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे जो है इंडोर पेशेंट्स के लिए जो है सारी की सारी जो मशीन्स हैं अल्ट्रासाउंड की और एक्सरे मशीन की सारी की सारी फंक्शनल्स हैं और इंडोर के सारे पेशेंट्स हो रहे हैं। इसी तरह ओपीडी के जो जितने भी केसेस हैं वो फ्री कैटेगरी में सारे सभी जो हैं पेशेंट्स की जो है एक्सरे जो वहाँ पे हो रहे हैं। सर वो फिल्म नहीं है, वो हाल कागज़ पे दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल जो है वो फिल्म जो है प्रिंटर जो है उसका इशू है, वो भी आज इंशाल्लाह हो जाएगा सॉल्व, मगर पेशेंट के जो है एक्सरे हो रहे हैं और उनको रिपोर्ट भी मिल रही है। अच्छा सर, 30 दिसंबर के वाले से मैंने आपको एक पर्ची जो है व्हाट्सअप की है, उसके ऊपर फीस का जिक्र किया गया और वहाँ पे मरीजों को जो था वो
फिल्म के हवाले से जो मुश्किलात का सामना है, तो उस सिलसिले में क्या कहेंगे जो 450 रुपये फीस एक्सरे? जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो फीस है ये पेइंग पेशेंट्स के लिए है ना। जो अगर जो पेशेंट अपना पेइंग पेशेंट जो करवाना चाहता है, पैसे दे के करवाना चाहता है, तो उसके लिए फ़ीस है। तो अगर वो फ्री में करवाना चाहेगा तो उसकी जो फ़ीस है उसको वो नहीं ली जाएगी। जी बिल्कुल, अगर कोई मरीज़ फ्री में करवाना चाहता है तो उससे जो है फीस वसूल। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा टेक सिंह में दिल के मरीजों के लिए बुरी खबर। जिला के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल की एकोकार्डियोग्राफी मशीन 15 रोज से खराब। बात कर लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद। बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में दिल के मरीजों के लिए बुरी खबर है। टोबा टेक सिंह जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की कार्डियोलॉजी वार्ड की जो है वो इको कार्डियोग्राफी मशीन जो है वो गुज़श्ता 2 हफ्तों से बंद पड़ी है। ख़राब होने के बाद जो है वो यहाँ पर इको जो दिल के जो है वो अमराज का तशखीस के लिए एक टेस्ट होता है, वो यहाँ पर टोबा टेक सिंह के अस्पताल में नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मरीज़ों को बिलाशुबा परेशानी का सामना है। इको कार्डियोग्राफी जो है वो प्राइवेट में 1500 से 2000 रुपये का टेस्ट है, जो कि मरीज़ जो है वो प्राइवेट जो है वो लेबॉर्ट्री से महंगे दामों टेस्ट करवाने पर मजबूर है। इस हवाले से जो है वो अस्पताल इंतज़ामिया का ये कहना है कि इको कार्डियोग्राफी मशीन जो है वो उसको जल्द ठीक कर लिया जाएगा, जिसके बाद जो है वो लोगों को यहाँ पर जो है मरीज़ों को इको कार्डियोग्राफी की सहूलत मैसर आएगी। तो दूसरी तरफ जो है मरीज़ों ने अस्पताल इंतज़ामिया से और जो है वो महकमा सेहत के आला हुकाम से ये मुतालबा किया है कि इको कार्डियोग्राफी मशीन को जो है वो फौरी तौर पर जो है वो अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में टेक्सटाइल बरामदात का साल 2023 अहम नेटवेयर शोबा को मुतासर कर गया। साबिका चेयरमैन PHMA ख्वाजा अमजद ने मौसर पॉलिसी ना होना बड़ी वजह करार दिया। बात करते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल। अजी बिल्कुल, जब टेक्सटाइल बरामदात की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर उसकी जितनी भी बरामदी रिपोर्ट है उसके अंदर कमी और खसारा नजर आ रहा है। जब ये मजमूई खसारा देखें तो सबसे कामयाब सेक्टर टेक्सटाइल के सबसे बड़े शोबे नेटवर्क के अंदर भी 13% से जायद का खसारा सिर्फ 5 माह के जो माली साल की मजमूई तादाद उसमें नजर आ रहा है। ख्वाजा अमजद साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन PHMA हैं। ख्वाजा साहब, आप कैसे देखते हैं ये डिक्लाइन जो है ये लीग किस हद तक खतरनाक है? 2022 के मुकाबले में 2023 का साल कैसा देखते हैं आप? देखें, एक तो इंटरनेशनल कंज्यूमर मार्केट में रिसेशन भी है। मैं रात ही आया हूँ चंद दिनों के लिए, मार्केटिंग ट्रिप पर ही गया हुआ था। रिसेशन है, बायर्स की भी रिपोर्ट्स हैं कि उनकी सेल्स डिक्लाइनिंग मोड में है। लेकिन इसी सिनारियो में बांग्लादेश जो है वो इस वक्त चाइना को सरपास कर गया है। इसका मतलब है कि कंज्यूमर मार्केट में डिस्पाइट रिसेशनरी मोड देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एज वेल। तो अगर बांग्लादेश चाइना को सरपास कर गया तो देयर मस्ट बी सम रीज़न। यहाँ मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में एक तो एनर्जी बहुत बड़ा चैलेंज है ग्रोथ में। सेकेंडली देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग्स पॉलिसी मेकर्स। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर वो जब उन्होंने साल भर कोई हिकमत अमली नजर नहीं आई। बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। 2023 में मुश्किल सूरत हाल और चैलेंजेस के बावजूद फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारी हजरात नए साल के लिए पुरुमीद। क्या कहते हैं जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। नया साल आ गया लेकिन सनतकारों के मुतालबात जो हैं वो वही पुराने हैं जो साल 2023 में थे। साल 2023 इख्तिताम पज़ीर हुआ, बड़ी ही मुश्किलात, बड़े ही चैलेंजेस, बहुत ही कठिन साल रहा है इंडस्ट्री के लिए। बिजली गैस की कीमतों ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़े और रिफंड्स, सेल्स टैक्स रिफंड जो हैं वो ब्लॉक हो गए। डॉलर जो है वो उसकी उड़ान ने रुपए को कमज़ोर कर दिया और लेकिन इसके बावजूद इस वक्त सनतकार जो हैं वो पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। और साल 2024 में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके हवाले से भी पुरुम्मीद हैं और वो इस हवाले से भी पुरुम्मीद हैं कि इनके मुतालबात भी मंजूर किए जाएंगे। राना अब्दुल गफूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, बताइएगा क्या समझते हैं साल 2024 में आपके पुराने मुतालबात माने जाएंगे? बिस्मिल्लाह जी भट्ट साहब, मुतालबात हमारे ये पिछले साल से नहीं, पिछले 2-3 साल से हैं। यही वाले हैं कि पिछला साल इंतहाई बुरा मैं उसे कहूँगा, वो लोकल इंडस्ट्री हो, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, उसका डाउनफॉल हुआ है, नीचे आई है, हर चीज़ नीचे आई है। हमने इनसे पहले भी यही मुतालबा किया था कि हम जिस रीजन में रह रहे हैं, हमारे जो हमसाया ममालिक हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे हम 15 से 20% महंगे हैं। किस तरह हम बाहर अपनी चीज़ें बेच सकते हैं और लोकल भी हम बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इसलिए जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी, गैस इंतहाई महंगी कर दी और नापैद कर दी है,
फिर भी नहीं मिल रही। उसके बाद डॉलर है, डॉलर जो है जब तक उसकी कीमतें मुस्तहकम नहीं होंगी और जो कीमतें कम हुई हैं उसका फ़ायदा जब तक आम कारोबारी बंदे को, आम आवाम को नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। टेक्सटाइल से जुड़ा कारोबारी तबका नए साल के लिए पूरी उम्मीद है। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।